हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारी इस चैनल पर जीएस की क्लासें चल रही हैं। जीएस की क्लासों में आज हमारी जो क्लास है वो जियोग्राफी क्लास है और हम देख रहे हैं भारतीय भूगोल। पिछली क्लास में हमने भारत के वन देख लिए थे। आज हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और आपके जो है पक्षी विहार व वन्यजीव विहार देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व वन्यजीव अभ्यारण्य ये हमें देखना है। ये हमारा टॉपिक है और हम इसको एमसीक्यू बेस पर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो है जल्दी जो है याद हो जाए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान से, पक्षी विहार से और वन्यजीव अभ्यारण्य से। तो यहाँ आप एक एक क्वेश्चन की चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए। तो पहला सवाल है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में, पहला सवाल है हमारा, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर अपना प्राकृतिक परिवेश है उनमें जो वन्य जीव के लिए, ठीक है, यानी जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं उनका जो कानूनी तौर पर जो संरक्षित क्षेत्र किया गया है वो हमारा कौन सा है? तो वो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है, जो प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवों के लिए कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र होता है उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य। दूसरा है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ये कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। ठीक है, आप मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुड़गांव कहाँ स्थित है, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? तो वो है आपका गुड़गांव में है और आप सभी मुझे बताएंगे कि कहाँ है। अगला हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन बताना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी बतानी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आपको उच्च न्यायालय बताना है कहाँ स्थित है। उच्च न्यायालय बताना है आपको। बताना है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। विधानसभा सीटें बताएंगे आप कितनी हैं। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा क्या क्या आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें,
लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं ये आपको बताना है। नोट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको सभी को जो है उत्तर देने हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, आप इसे जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आइए आगे बातचीत करेंगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा सवाल है कि कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार अभ्यारण्य आपका कौन सा है, पेरियार अभ्यारण्य। ठीक है, और पेरियार अभ्यारण्य कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पेरियार अभ्यारण्य है कहाँ। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, अगला सवाल है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, भरतपुर में। कहाँ स्थित है, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि अगला सवाल है आपका डचगम वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, छठवां है आपका डचगम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो डचगम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, डचगम वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ स्थित है। तो डचगम वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ स्थित है, तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर के। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में डचगम आपका वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, डचगम वन्यजीव अभ्यारण्य भी है यहाँ और डचगम आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक आगे देखते हैं सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है। 7वां नंबर क्वेश्चन है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है सरिस्का पक्षी विहार। तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग जो है, और जो आपसे पूछा गया है कमेंट बॉक्स में आप उसके उत्तर भी देंगे। ठीक है, तो जैसे आप मुझे बताएंगे जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, राजस्थान की राजधानी क्या है, ये भी आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। चलिए, और जो आपसे पूछा गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा और सभी लोग उत्तर देंगे। आइए, तो नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ और कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हुए भी चलिएगा। अगला सवाल है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। 8वां सवाल है हमारा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसका नाम है केबुल लामजाओ। ये आपका
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो केबुल लामजाओ है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका मणिपुर में। कहाँ स्थित है? मणिपुर में आपका केबुल लामजाओ एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ। और ये कहाँ है हमारा? तो ये है मणिपुर में। ठीक है, यहाँ पर फुमडिस नाम की एक जो है आपकी वनस्पति है जो यहाँ पर तैरती है और उसी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। कैसी वनस्पति यहाँ मिलती है? तो यहाँ मिलती है हमको फुमडिस। फुमडिस, ठीक है, फुमडिस नाम की जो वनस्पति है यहीं पर वो जल में तैरती हुई है और उसी को हमने घोषित कर दिया राष्ट्रीय उद्यान। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हमारा? केबुल लामजाओ है और ये कहाँ है? मणिपुर में है। आप सभी जो है मणिपुर की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मणिपुर की राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है, यह आपको बताना है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा किस लिए जाना जाता है। तो ये किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के लिए हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपका कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। किस लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। कर्नाटक की आप मुझे राजधानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे कर्नाटक की राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में, किस राज्य में है? तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ये है आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है हमारा गुजरात में है। और आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गुजरात की राजधानी क्या है। ठीक है, आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गुजरात की राजधानी क्या है। और याद रखिएगा कि नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में है? ये है आपका गुजरात में है। ठीक है, चलिए और कुछ हम राष्ट्रीय उद्यानों की बातचीत कर लें। जैसे हम देख लें बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में हमारा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और अगर हम बातचीत करें जैसे बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व की हम बात कर लें कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है। ठीक है, और अगर हम और देखें तो जैसे हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा हमारा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है हमारा? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भी आप बताएंगे, पश्चिम बंगाल की भी राजधानी आप बताएंगे, कर्नाटक की भी बताएंगे और गुजरात की भी राजधानी आप लोग बताएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। ठीक है, आप लोग लाइक थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, ना ही शेयर करने में कंजूसी करें। तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। अगला है हमारा सवाल कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा केवलादेव घाना पक्षी विहार। केवलादेव घाना पक्षी विहार, ठीक है, केवलादेव घाना पक्षी विहार। तो केवलादेव घाना पक्षी विहार ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है भरतपुर। और भरतपुर कहाँ है हमारा, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और केवलादेव जो घाना पक्षी विहार है ये हमारा कहाँ है, तो ये हमारा भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, अगला है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। अगला सवाल है हमारा कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की राजधानी आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि क्या है आपकी उत्तराखंड की राजधानी। पर साथ ही साथ याद रखिएगा कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा मानस पशु विहार। मानस पशु विहार, मानस पशु विहार। मानस पशु विहार कहाँ स्थित है, मानस पशु विहार कहाँ स्थित है। तो मानस पशु विहार जो आपका स्थित है वो है असम में। और असम की राजधानी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मानस पशु विहार कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। और असम की राजधानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कि वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है आपका उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। तो वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में आपका स्थित है। आपको बताना है उत्तराखंड से आपके सटे हुए पड़ोसी देश। ठीक है, उत्तराखंड से सटे हुए, उत्तराखंड से, हाँ ठीक है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको बताना है कि उत्तराखंड से सटे हुए जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, जो उत्तराखंड की सीमा साझा करते हैं, और वो कौन से देश हैं। ठीक है, चलिए देशों के साथ राजधानियां भी आप कमेंट करते हुए चलिएगा। तो वैली ऑफ फ्लावर्स हो गए कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है,
गुजरात में स्थित है। और जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित? तो ये स्थित है आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका, तो नोट कर लीजिएगा, इसको जो है मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। देखिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार आपको वही चीजें करनी पड़ेंगी। जैसा देखिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि आप अगर किसी काम को करते हैं तो आपका मन क्या होता है? वहां से भटकता है। तो मन, जब आप एक बार काम करने पे अपना मन लगाते हैं तो फिर भटकता है। तो हमें क्या करना है? अभ्यास की तलवार चलाएं कि मन को फिर हम वहां से हटाकर फिर पढ़ाई पर लगाएं। वो एक बार लगाएंगे फिर भागेगा, फिर दूसरी बार हम उसको वहां से हटाकर फिर पढ़ाई पर लगाएंगे, फिर वो भागेगा। बार बार जब हम इसी तरह करेंगे, अपने मन को पढ़ाई पर लगाएंगे, तो मन फिर हमारा क्या हो जाएगा? और गुलाम हो जाएगा। जो एक बार जिसका मन गुलाम हो गया, समझिए कि वो राजा बन गया। तो सबसे पहले मन को गुलाम बनाना है। मन के गुलाम बनना नहीं है। जैसे आपका मन करता हो कि आज यहाँ घूम आए, आज वहां घूम आए, ऐसा कर लें वैसा कर लें, पढ़ाई की बजाय आपका जो मन है और जगह भागता है। तो हमारा देखिए इस समय एक ही काम है कि पढ़ाई पर जो है अपने मन को लगाना है, फोकस करना है। तो बार बार हमें जो है अपने मन को पकड़कर पढ़ाई पर लगाना पड़ेगा। अभ्यास की तलवार हमें चलानी पड़ेगी। तो अभ्यास की तलवार चलाइएगा भाई, पढ़िएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। देखिए, और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, फोकस करके पढ़ाई नहीं करेंगे, तो इसी तरह आपके फिर क्या होगा कि 2 साल 3 साल 4 साल इसी तरह गुजर जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जहां पर फिर आप पढ़ाई कर भी नहीं पाएंगे और आपके पास जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां भी, अन्य जिम्मेदारियां जो है आ जाएंगी। तो ऐसा मत करिएगा, पढ़ाई करिएगा ईमानदारी से। सभी लोग जो है पढ़िए और मन लगा के पढ़िए जो है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो सवाल है अब इसमें कि नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य। पर यह भी याद रखें कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान भी है आपका, साथ ही साथ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पर याद रखिएगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। और साथ ही साथ नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, चलिए अगला है, अगला आपका सवाल है खगचंद चेदा। ठीक है, अगला है हमारा खगचंद जेदा। खगचंद जेदा जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ स्थित है? ठीक है, खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो खगचंद चेदा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सिक्किम की राजधानी क्या है। और साथ ही साथ याद रखना खगचंद चेदा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा सिक्किम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये किस लिए जाना जाता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? ये एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई हाथियों, एशियाई हाथियों के लिए आपका प्रसिद्ध है। कौन?
आपका जो है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो ये है आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है हमारा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये हमारा अगला सवाल है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पुराना नाम इसका था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका पुराना नाम? हैली नेशनल पार्क, यानी हैली राष्ट्रीय उद्यान पुराना इसका नाम था। लेकिन अब इसका वर्तमान में नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा हो जाएगा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है। ठीक है, अगला है हमारा भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय, तो नोट कर लीजिएगा, मिटा लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए और कुछ पॉइंटों को इसमें शामिल करते हैं। तो क्लास आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। आइए तो अगला सवाल हम देखते हैं कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है। भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत का जो प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा कहाँ स्थित है? तो वो हमारा बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में। और कौन सा है? नाम उसका क्या है? बनेरघट्टा। ठीक है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान। क्या नाम है उसका? बनेरघट्टा जैविक उद्यान। ये तितलियों के लिए आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा कि भारत का जो प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा कौन सा है? बनेरघट्टा जैविक उद्यान है। और ये कहाँ है? तो ये हमारा बेंगलुरु में है। ठीक है, चलिए आगे बातचीत करेंगे। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। अगला सवाल है हमारा कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क हमारा कहाँ स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल है हमारा कि भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? नागार्जुन टाइगर रिजर्व। नागार्जुन टाइगर रिजर्व
भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और आपका जो नागार्जुन टाइगर रिजर्व है ये आपको बताना है कि ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप सभी बताएंगे कि नागार्जुन टाइगर रिजर्व कहाँ है, और ये याद रखिएगा कि भारत में जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो हमारा कौन सा है, नागार्जुन टाइगर रिजर्व है। तो आज हमने जो है राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, साथ ही साथ टाइगर रिजर्वों को भी इसमें हमने शामिल किया है। तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं तक। कल जो है हम और इसमें कुछ चीजें बढ़ाएंगे और एक और जो है टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे। देखते हैं इसमें कुछ और अभी मटेरियल बचा होगा जो हमारे एग्जाम के लिए काम का होगा, तो उसको हम शामिल करेंगे, नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए, बार बार अभ्यास करिए, इधर उधर भटकिए मत, अपने मन को भटकाइए मत, एक जगह काम पर फोकस लगाइए, थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करिए। बहुत सारी वैकेंसियां लगी हुई हैं, थोड़ा मेहनत करिए। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।